हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोग रीजनिंग का एक ऐसा सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी करा रहे हैं। तो ठीक आज की इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर को समझेंगे। उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने टाइप के एग्जाम में पूछ लिए जाते हो एज पॉसिबल उतना करेंगे हम लोग, और उसके साथ साथ उसके ट्रिक को भी देखेंगे कैसे हम लोग शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को डील करते हैं, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे जिसके साथ साथ हमें सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको कहीं ना कहीं एक परफेक्ट की तरफ ले जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का अपना जो मतलब कॉन्सेप्ट रहेगा उसके साथ मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले हमें क्या होता है, कैलेंडर में एक वीक का ज़रूरत होता है, क्योंकि वीक को हमें देखना होता है ना। कैलेंडर में वीक से ही स्टार्ट होती है चीज़ें, डे से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले डे को हम लोग देख लेते हैं। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया। पहले इसको कोड एक बार कर लेते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, फिर आता है संडे, है ना। इसको सबसे पहले हम लोग कोड कर लेंगे। देखो मंडे को 1, ट्यूसडे 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 के अलावा ये 0 भी रहेगा, है ना। देखो अब ये चीज़ें हमें याद कर लेनी है, मतलब इसको दिमाग में रखना है। याद तो रहेंगी, दिमाग में रखना है ना। मंडे को 1 रखेंगे और संडे को 7 और 0 भी रखेंगे, है ना। अब देखिए ऐसे इसके बेस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसा कि यदि आज मंडे है, अगर आज मंडे है, देखो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। अगर आज मंडे है तो आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 50 दिन बाद पूछ रहा है ना। 50 दिन बाद कौन सा डे होगा पूछ रहा है। अगर आज मंडे है तो 50 दिन बाद कौन सा डे होगा दोस्तों? देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो आज मंडे है, 50 दिन बाद, तो हम लोग सीधा सीधा पता है क्या करेंगे? 50 में 7 से भाग दे देंगे। 50 से 7 से भाग दे देंगे। देखते हैं भाग देकर 50, तो 7 से 49 आया। हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? 1 बचा, 1 बचा ना, 1। तो ये जो 1 बचा है ना, 1, इसको पता है क्या करेंगे? 1 को ये जो मंडे है ना उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि आज का डे अपना क्या है? मंडे है। आज का डे अपना क्या है? मंडे है। तो मंडे में 1 ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे जो अपना रिमेनिंग आ रहा है ना, जो शेषफल आ रहा है ना, वो अगर यहाँ पे 2 होता ना तो इस मंडे में 2 ऐड कर देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं। अब देखो मंडे में अगर मैं 1 ऐड करूँ, अगर इस मंडे में 1 ऐड करूँ दिन, तो क्या हो जाएगा? मंडे के बाद 1 ऐड कर दूँ तो मंडे था, 1 ऐड कर दिया ट्यूसडे, मंडे के बाद ट्यूसडे आ जाएगा। 1 दिन ऐड किया ना तो ट्यूसडे आ जाएगा। तो इसका जो होगा ना कि आज अगर मंडे है तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 50 दिन बाद ट्यूसडे हो जाएगा दोस्तों। देखो यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ 50 दिन के अलावा एक और क्वेश्चन, देखो इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, एक दूसरा दिखाता हूँ आपको। अगर आज मंडे है, ये वाला मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए एक और देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन दिख जाते हैं, है ना। अगर आज मंडे है तो 75 दिन बाद क्या होगा? 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 75 दिन बाद देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है जो भी दिन पूछ रहा है कि कितने दिन बाद क्या होगा, उसको 7 से भाग दे देंगे। 7 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, कट गया, है ना। 5 बचा। अब देखो यहाँ पे 5 बचा ना, शेषफल 5 यहाँ बचा है ना, 5। अब ये 5 को पता है क्या करेंगे? जो भी अपना दिन है उसमें ऐड कर देंगे। तो 5 मंडे प्लस 5, तो कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों? मंडे है, उसमें 5 ऐड कर दो। 5 हमने ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5, ये वाला आया। देखो ये वाला आया, 5 हमने ऐड किया ना, 1 2 3 4 5, क्या आया? सैटरडे आया ना। तो ये जो हो जाएगा ना कि मंडे अगर आज है तो 75 दिन बाद कौन सा डे हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा सैटरडे। पता चल गया आपको? एकदम इजीली सैटरडे हो जाएगा, है ना। मुझे लगता है आपको इस समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा अगले टाइप पे हम लोग चलते हैं ना। अब देखिए थोड़ा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी आज की सिनेरियो को लेकर, है ना। मान लो कि आज मंडे है, तो आज से मंडे क्या, मैंने खुद से अगर हम लोग माने, आज मान लो कि आपका ट्यूसडे है, मान लो आज ट्यूसडे है, तो आज से
55 दिन बाद कौन सा डे होगा, 55 दिन, 47 दिन, जो भी आप मान लो, पता है कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ पे, एनीथिंग, कोई भी दिन रखो। आज से मान लो कि आप 600 दिन बाद कौन सा डे होगा, 600 दिन बाद देख लेते हैं। आज अगर आपका ट्यूसडे है तो 600 दिन बाद कौन सा डे होगा, है ना, यही पूछ रहा है ना, देख लेते हैं। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी जितने दिन बाद का पूछेगा ना उसमें 7 से डिवाइड कर देनी है। डिवाइड हमने करा, 7 से डिवाइड करा तो देख लो, 7 7 49, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 रिमेनिंग आ गया, 5 रिमेनिंग आया ना दोस्तों, यहाँ पे 5 रिमेनिंग आया ना, 5। तब क्या करना है, हमारे पास क्या था, रूल क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था कि मंडे एक है, यहां पूछ रहा है ट्यूसडे, यहां पे ट्यूसडे दिया हुआ है ना, तो ट्यूसडे से 5 ऐड कर लेंगे बस, क्योंकि ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, हम लोग रूल वाइज देखें तो, नहीं तो ऐसे भी तो सीधा हम लोग देख सकते हैं ना, ट्यूसडे है, ट्यूसडे से 5 दिन ऐड करो, 5 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5वां दिन क्या है, संडे आया, तो इसका मतलब कि 600 दिन बाद जो होगा वो संडे हो जाएगा, बस सीधी सी बात है, संडे हो जाएगा। मुझे लगता है अब ये एकदम क्लियर हो गया। अब और वहीं पे चीज़ें आती है आपकी, जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो कि आज अगर ट्यूसडे है तो 49 दिन बाद कौन सा डे होगा, 49 दिन बाद कौन सा डे होगा, यही पूछ रहा ना। अगर ऐसा भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि 49 दिन बाद कौन सा डे होगा, तो देखो कैसे करेंगे इसको, मैं बता दे रहा हूँ। 49 दिन बाद, तो अपना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि 7 से उसको डिवाइड करो, 49, 7 7 से 49, कट गया ना भाई, यहाँ पे कितना है, 0 आया ना, रिमेनिंग यहाँ कितना है, 0 है ना। तो 0 का मतलब मैंने वहाँ पे साफ साफ लिखा था जब मैंने बताया था कि मंडे 1, ट्यूसडे आपका 2, वेडनेसडे आपका 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, सॉरी मतलब जो भी था, संडे था 7, संडे था आपका 7 था, संडे 7 था, और 7 के अलावा 0 भी था वहीं पे, 0 के ऑब्लिक में देकर यहाँ पे 0 भी लिखा था, पता है ना। तो देखो अगर किसी का भी रिमेनिंग अगर शेषफल अगर 0 आ जाए ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो दिन क्या है, संडे है, संडे है उस दिन। अगर आपका शेषफल 7 से डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर में, अगर शेषफल 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि वो दिन कौन सा है, संडे है, बस। मुझे लगता है कि ये भी क्लियर हो गया। मतलब इससे जितने भी एस्पेक्ट में क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बताओ मेरे को आप। चलो मुझे लगता है कि एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि हमने सारे एस्पेक्ट से देख लिया है। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जो कि आपका मंथ वाइज होते हैं, कि आज का अगर 31 जून को ये दिन है तो 25 जून को कौन सा दिन होगा। अगर मान लो कि 1 जनवरी को ये दिन पड़ता है तो 28 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा। ऐसे भी तो क्वेश्चन होता है ना। तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, ट्रिक भी जानेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारा 100% हो जाएगा सब कुछ। देखते हैं, देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट रहने वाला है जिसको आपको याद भी कर लेनी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो मैंने लाइन से यहाँ पे जनवरी फरवरी पूरा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान करनी है, याद करनी है। इसका हो जाएगा कोड जो है 0 3 3 6, 4 करके याद कर लेंगे, एकदम इजी होगा। 1 4 6 2 याद कर लेंगे, एकदम इजी होगा। ऐसे कोड याद कर लेंगे, एकदम इजी होगा आपको। 4 करके याद कर लेंगे। अब कैसे भी आप याद कर सकते हो, पता है कैसे भी आप याद कर सकते हो। 5 0 3 5 ऐसे करके आप याद कर लो। मैंने एक्चुअली ऐसे ही मतलब सोचा कि थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि टोटल 12 मंथ है, तो उसको 4 के करके डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में और याद कर लिया। 0 3 3 6 1 4 6 2 फिर 5 0 3 5 ऐसे करके याद कर लो। सबसे पहले तो ये चीज़ें आपके माइंड में हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, है ना। अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन है क्या होता है, देखो इसमें भी 2 पार्ट हैं,
एक तो आपका बनता है 1900 से 1999 तक का। सबसे पहला हो गया टाइप, पहला पार्ट हो गया 1900 से 1999 तक का, और दूसरा पार्ट पता है क्या होता है, 2000 से 2099 तक का। दो पार्ट में इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, दो कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे। देख रहे हो, एक तो 1900 से 1999 तक का टाइप 1 कर लेंगे, फिर 2000 से 2099 तक का। मेनली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो इतने के ही बीच के पूछे जाते हैं, तो ये दोनों का दोनों हमें कॉन्सेप्ट देख लेनी है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1900 से 1999 तक का, टाइप 1 हो जाएगा अपना। देख लेते हैं, इसको आप याद कर लेना, नोट कर लेना अच्छे से और याद कर लेना, है ना। 3 टाइप में करके याद कर लेनी है, एकदम ईजी है। मई को याद करो एकदम, 1 हो गया मई, जून, जुलाई 4, 6, 2, कैसे भी करके आप याद कर लो, है ना। सितंबर देखो, सबसे पहले तो जनवरी का 0 है और अक्टूबर का 0 है, मतलब 1 और 10 का 0 0 है, याद हो गया। फरवरी का 3 है, मार्च का 3 है, फरवरी मार्च 3 है और नवंबर 3 है। तो जो भी जैसे जैसे है वैसे कॉमन ले है, याद कर लो। हो गया 3 3 और 1 3। मई 5 का 1 है, मई का 1 है ना यहाँ पे, तो इसको भी याद कर लेना है। ये देखो अप्रैल का 6 है, जुलाई का 6 है, याद कर लो। जून का 6 है, जो अभी अपना जून चल रहा है ना, उसका 6 हो गया। फिर आपका अगस्त आ गया, उसका 2 हो गया। और उसके बाद क्या बनता है, सितंबर 5 हो गया, और दिसंबर हो गया, उसका भी 5 हो गया। तो इसको भी हमें याद कर लेनी है। मुझे लगता है ये वाला क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद हमें करना है ये वाला कॉन्सेप्ट याद, 1900 से 1999 तक का। देख लेते हैं इसको, 1900 से 1999 तक का देख लेते हैं। 1900 से 1999 तक का, सबसे पहले इसको क्या करना है पता है, ये जो भी क्वेश्चन बनता है ना, आपके पास अगर एग्जांपल मैं एक ले लूं, क्योंकि एग्जांपल से हम इस चीज को डाउट को सॉल्व कर पाएंगे। अगर मान लो कि 26 अक्टूबर 1956 को मंडे है, या फिर इस नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन सा डे है, मुझे नहीं पता कौन सा डे है। 26 अक्टूबर 1956 को कौन सा डे है पूछा जा रहा है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो देखो इसका एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ट्रिक भी कहूँ तो मैं, क्योंकि मुझे ये वाला चीज़ें आपको याद हो गई है, हम लोग को ये सब चीज़ें याद हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब ये क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि 26 अक्टूबर 1956 को कौन सा दिन होगा भैया बताइए हमें, तो भैया देख लेते हैं कि कौन सा दिन होगा, क्योंकि अभी हम लोग 1900 वाला कर रहे हैं ना। देखो सबसे पहले अपने को करना है डेट प्लस मंथ, जो भी मंथ होगा, डेट मंथ, उसके बाद ईयर प्लस करना है, अब प्लस लीप ईयर। ये आपकी 4 चीज़ें हो गई। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा इधर लिख दूं मैं, या फिर इसको हटा दूं। 26 अक्टूबर 1956 देख लेना अच्छे से, है ना। 26 अक्टूबर 1956 यहाँ मैं लिख देता हूँ। 26 अक्टूबर 1956 था ना, डे पूछ रहा है उस दिन का। चलो डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। अब आप थोड़ा सा सोचोगे कि लीप ईयर मतलब कैसे हम लोग पता करेंगे। देखो लीप ईयर तो आपको पता है कि 4 साल में एक बार आता है, वो जो फरवरी का 1 दिन का जो वेरिएशन होता है ना, वही 4 साल पे। तो देखो उसका क्या है फंडा, कि आपको पता करना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो पता है क्या करोगे, उस ईयर को पता है 4 से डिवाइड कर दो, सीधा 4 से डिवाइड करोगे। अगर वो पूरा तरीके से डिविजिबल हो जाता है तो लीप ईयर है, अगर नहीं होता है तो नहीं है। जैसा मान लो कि अभी हम लोग का क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है ना। अब पता करते हैं 2022 लीप ईयर है भी या नहीं, देखते हैं। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 5 20 कट गया ना, लेकिन ये बचा 2 और 2 22। अब देखो 22 हुआ ना, 5 चौके के 20 तो हो गया, लेकिन 2 यहाँ पे शेषफल बच रहा है ना, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अगर यहाँ पे शेषफल 0 हो जाता ना, पूरा तरीके से कट जाता ना, तो ये लीप ईयर होता। तो लीप ईयर कौन सा था दोस्तों, तो अभी जो लीप ईयर गया था वो 2020 का था, है ना। पता होना चाहिए आपको, 2020 का लीप ईयर था। क्योंकि देखो अब मैं दिखा दे रहा हूँ, 2020 है ना, 4 5 20 कट गया, 20 आया, 4 5 20। देखो नीचे पूरा कट गया ना, 0 बच गया ना, 20 से 20 तो माइनस हो गया ना, 0 हो गया ना। तो इसका मतलब जो 2020 था ना वो लीप ईयर था, और अभी
आगे जो लीप ईयर आएगा वो 4 साल बाद आएगा ना, मतलब 2024 का लीप ईयर होगा। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे लीप ईयर कैसे निकालते हैं, आपने सीख लिया बहुत ही अच्छे से। 4 से डिवाइड कर दो, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करो, अगर शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, अगर नहीं आता है तो लीप ईयर नहीं है। पता हो गया? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पूछ रहे हैं 1956 का। 1956 का हम लोग देख लेते हैं लीप ईयर है या नहीं है ना। चलिए 1956, अब देखो यहाँ पूछ रहे हैं 1956 का ना, तो हम लोग इसमें लीप ईयर निकालेंगे, कितना लीप ईयर होता है वो भी हमें याद रखनी है ना। चलो 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जा रहा है आपका? 4 चौका 16, 3 5 है ना, 8 चौके 32, 3 और यहाँ से 6 आ रहा है, 9 चौका 36, कट गया, मतलब ये पूरा कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है ना, पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब ये 1956 जो है वो लीप ईयर होगा। चलिए आगे अब देख लेते हैं। लीप ईयर तो हो गया, ये तो पता चल गया कि लीप ईयर है, लेकिन देखते हैं आगे। देखो सबसे पहले तो हमें डेट लिखनी है, मंथ लिखनी है, ईयर लिखनी है, लीप ईयर कितनी है वो लिखनी है, और उसके बाद इसको पता है क्या करना है, टोटल 7 से डिवाइड कर देनी है, 7 से इसको डिवाइड कर देनी है। देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे मैं लिख ले रहा हूँ, इसको मैंने 7 से डिवाइड कर दी, टोटल को 7 से डिवाइड कर दी, पता चल रहा है 7, क्योंकि डे ही तो 7 होता है ना, उसी से डिवाइड करना है। तो डेट कौन सा है? 26। तो चलो लिखा मैंने, डेट को मैंने क्या लिखा? 26 है ना, 26 लिखा। फिर देखो मंथ कौन सा है? अक्टूबर। अक्टूबर में क्या है कोड अपना? अक्टूबर का कोड देखो यहाँ पे, यही लिखना है। अक्टूबर का कोड क्या है? 0 है ना, तो 0 लिखनी है, मतलब प्लस में 0 करना है। देखो अब यहाँ पे चीज़ें हम लोग को ये वाली पड़ गई ज़रूरत। अक्टूबर 0 है, जनवरी 0 है, तो अक्टूबर का मंथ था तो अक्टूबर मैंने 0 लिख दिया। फिर ईयर देखो कौन सा है, पता है अभी क्या करना है अपने को? यहाँ पे जो ये ईयर लिखा हुआ है ना, ईयर का जो लास्ट का 2 डिजिट है ना, इसी को अपने को रखना है, लास्ट का 2 डिजिट रखना है, याद करना है ना, लास्ट का 2 डिजिट। लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 56 है ना, तो 56 रखेंगे है ना, 56 रखेंगे है ना, प्लस 56 हो गया। अब देखो, अब इसके अलावा देखो लीप ईयर आ रहा है ना, लीप ईयर। अब लीप ईयर को क्या करनी है अपने को? लीप ईयर को क्या करनी है? ये जो लास्ट का 2 डिजिट है ना, लास्ट का 2 डिजिट, इसको 4 से डिवाइड कर देनी है, इसको 4 से डिवाइड करनी है। जो आएगा ना अपने पास वही होगा यहाँ पे लीप ईयर। देखते हैं लास्ट का 2 डिजिट कितना है? लास्ट का 2 डिजिट कितना है? 56 है ना, तो 56 को 4 से डिवाइड करा मैंने, 4 एकम 4, 1 आया, 6 आया, कितना हुआ? 4 चौका 16। लीप ईयर लिखना है ना हमें, तो लीप ईयर यहाँ कितना आ रहा है? 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, यहाँ पे 14 आ रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 14 बस। तो लीप ईयर के जगह पे लिख देंगे 14, क्योंकि यहाँ पे जितना ये बन रहा है ना भागफल, वही इसका लीप ईयर हो जाएगा। हो गया। अब देखो डिवाइड बाई 7 करनी है, तो अब टोटल को क्या करना है? ऐड करना है, 7 से डिवाइड करना है। करते 6 4 10, 10 6 16, कितना आ रहा है भाई? 16 का 6 हाथ में लगा, 1 2 5 7, 1 8, 8 और 1 9, 96/7। चलो 96/7 हो गया ना। अब 7 से इसको डिवाइड दो, 7 से इसको डिवाइड दो, देते हैं 7 से 96 को डिवाइड देते हैं। 7 एकम 7, 2 6, 7 दूना 14, 17 के 21। तो 26 में अगर 21 हम लोग माइनस करें तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, 5 बचेगा। अब देखो 5 कौन से पे आता है? 5 कौन से डे पे आता है? तो मैंने आपको प्रीवियस एक चार्ट बनाया था जिसमें लिखा था मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 और फ्राइडे 5। फ्राइडे 5 बताया था। तो ये जो होगा ना 5, यहाँ पे देखो इसका रिमेनिंग कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो डे होगा ना वो 5 मतलब फ्राइडे हो जाएगा। अब यहाँ पे भी उसी का कॉन्सेप्ट लगा, देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं करना होता है। वहाँ पे था कि डायरेक्ट
देकर और पूछा कि कौन सा डे होगा, है ना, कुछ टाइम देकर एक दिन दे दिया, फिर बोला कितने दिन बाद क्या होगा। लेकिन यहाँ पे है कि आपको एक डेट दिया हुआ है और वहाँ से पूछ रहा है कि इतने टाइम बाद कौन सा डे हो, या फिर वो डेट को कौन सा डे होगा। यहाँ पे सीधा यही पूछ रहा है ना कि एक डेट दे दिया हुआ है, पूछ रहा है कि उस डेट को कौन सा दिन था, तो आपको बताना है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले क्या करा कि सबको लिखा इस डेट को, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर। यहाँ से सबसे पहले आपने लीप ईयर निकाला 4 से डिवाइड करके, जो ईयर का लास्ट का 2 डिजिट होता है ना उसी को 4 से डिवाइड करके आपको लीप ईयर निकालना है। लीप ईयर यहाँ पे कितना है, 14 आ गया। 14 को यहाँ रखना है, 7 से डिवाइड करना है टोटल ऐड करके। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमेनिंग बचेगा ना वही आपका उस डे हो जाएगा। तो आपका रिमेनिंग बचा 5, और 5 पे कौन सा आता है, मंडे 1, ट्यूसडे 2, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। देख रहे हो, फ्राइडे। तो फ्राइडे हो गया आपका 5, मतलब ये दिन पे आपका फ्राइडे होगा। कैलेंडर में देख लो यार वेरिफिकेशन के लिए, बस। तो मुझे लगता है ये हो गया। चलो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा जो क्लियर है वो 100% नहीं है। 100% करेंगे हम लोग आज, हम लोग 100% करेंगे। इसको याद कर लो, बस इसको याद कर लोगे ना तो सारी की सारी मुश्किलें जो है ना एकदम ईजी हो जाएगी आपके लिए, एकदम ईजी। इसको याद कर लो। कॉन्सेप्ट अपने पास है, डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर को ऐड करना है ना, और 7 से डिवाइड करना है, बस वही आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो एक और प्रॉब्लम लेकर देख लेते हैं, क्योंकि हमको 100% करनी है। अब मैंने कुछ डेट अलग रखी, आज का डेट रखा। चलो आज का क्या, आप ना जन्मदिन वाला डेट रख के याद कर लो, मतलब उसको एक बार वेरीफाई कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा, है ना, कि ट्रिक जो है वो काम कर रही है कि नहीं। एकदम ईजी है, पता है। आप अभी तो मैं बता रहा हूँ तो इतना लॉन्ग लग रहा है, करूँगा ना एकदम शॉर्ट में हो जाएगा। देखो मान लो कि 8 जनवरी लिया, 1998 ले लिया, 8 जनवरी 1998 ले लिया। चलो अब इसको हमें पता करना है कि इस दिन कौन सा डे था, पता करते हैं ना। सबसे पहले क्या लिखना, अपने कॉन्सेप्ट में क्या था कि डेट लिखना है, प्लस मंथ लिखना है, प्लस ईयर लिखना है ना, प्लस लीप ईयर लिखना है, और उसके बाद 7 से डिवाइड करना है, यही करना है ना अपने को। चलो तो डेट कौन सा है, 8 है, प्लस जनवरी में क्या है, 0 है, प्लस ईयर कौन सा है, 98 है, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट ही तो लिखना है अपने को, 98 हो गया। चलो अब लीप ईयर क्या होगा, लीप ईयर में क्या होगा, 98 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 98 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 दुके 8, 1 18, 4 चौका 16, 2। यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, तो यहाँ पे 24 बचा। देखो यहाँ पे 24 आया है, 24 आया है ना, तो 24 यहाँ पे लिखा जाएगा लीप ईयर में, 24। देखो लीप ईयर जब लिखेंगे ना, लीप ईयर, तो वहाँ पे हम लोग ये लेंगे, ये वाला पार्ट लेना है ना। अगर उसके बाद जो यहाँ 7 से डिवाइड करके और जो लिखेंगे ना, वहाँ पे हम लोग को ये रिमेनिंग वाला लेना है यहाँ पे। तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि यहाँ हम लोग लीप ईयर निकाल रहे हैं, तो लीप ईयर ऐसे निकलेगा ना हमेशा। तो देखो यहाँ पे 24 हो गया। अब नीचे क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, एकदम आसान है दोस्तों, देख लो। अब ऐसे करके अब इसको प्लस कर लो, 8 4 12, 12 और 8 20 हो गया, 20 2 लगा हाथ में, 9 और 2 11, 11 और 2 कितना हुआ, 13 हो गया, बट्टे 7 लिख लेते हैं। अब 7 को डिवाइड करना है 130 से, करते हैं 7 को 130 से डिवाइड करते हैं। 7 एकम 7, 3 और 3 6, 0 बचा, 7 से 49, 7 8 56, 7 8 56 हुआ ना। अब देखो 60 में से 56 घटाएंगे तो मतलब कितना बचा, यहाँ 4 बचा, तो रिमेनिंग यहाँ 4 हो रहा है ना। तब 4 कौन से डे पे है, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि जो 8 जनवरी 1998 है ना, उस दिन थर्सडे था। उस दिन क्या था, थर्सडे था, याद रखना है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे था उस दिन, याद रखना है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब ऐसे आप कोई भी डेट करके निकाल सकते हो इजीली। आपको ये वाला कोड पता है, सबसे पहली बात तो ये वाला कोड पता है, और ये वाला फॉर्मूला पता है आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट पता है, ये वाला शॉर्ट ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट पता है। बस डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर,
यहाँ सबसे पहले तो आप एज इट इज जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ लिख दोगे, लास्ट का 2 डिजिट, और लीप ईयर आप निकाल लोगे 4 से डिवाइड करके, यहाँ पे आ गया, इसको रख दोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा ना वही आपका दिन हो जाएगा। काउंट कर लेना, मंडे से स्टार्ट करना एक करके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जितना भी आपका रिमेनिंग बच रहा है वही आपका डे हो जाएगा। मुझे लगता है ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपके लिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 1900 वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, 1900 से 1999 तक का रेंज का जो भी क्वेश्चन होगा ठीक वैसे ही बनेगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका बनेगा इससे 2000 से 2099 तक का, मतलब अभी जो अपना टाइम चल रहा है ना 2022, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, तो ऐसे भी हम लोग देख लेते हैं ना। चलिए वैसे टाइप को भी देख लेते हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। अब देखिए, अब हमें जानना है 2000 से 2099 तक का। अगर 2000 से ऊपर का कोई वर्ष हो और उसमें आपका कोई डे पूछ रहा हो, जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन है 10 सितंबर 2018 को कौन सा दिन था, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लिया मान लो, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले। अब देखो 2000 बाद वाले का कॉन्सेप्ट एक ही है, पता है क्या, कि अपने को क्या करना है कि जितना भी क्वेश्चन दिया होगा ना उसमें से आपको 1900 माइनस कर देना है बस। जैसे मान लो कि 2022 का पूछ रहा है, अभी 2022 चल रहा है ना, तो 2022 का पूछ लिया, तो पता है क्या करना है, इसमें 1900 माइनस कर देना है, यही कॉन्सेप्ट है, 1900 माइनस कर देना है। तो 2000 में से 1900 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। अब यही अपना ईयर हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना है, यही अपना ईयर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है आपका, यही है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, है ना, यही है कॉन्सेप्ट, डिवाइड बाई 7, यही है। अब यहाँ पे डेट के जगह पे डेट लिखना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 12 सितंबर 2022 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन होगा, यही पूछ लिया, 12 सितंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो ये 2022 वाले में से 1900 माइनस करना है, कितना हुआ, 122 बचा ना। अब 122 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे ईयर में लिखेंगे। सबसे देख लेते हैं, डेट कितना है 12, सितंबर का कोड क्या था अपना, सितंबर का कोड 5 है ना, 5। अब ईयर क्या है, ईयर यहाँ पे 122 है ना, 122 लिखेंगे। अब लीप ईयर निकालना है तो क्या करेंगे, 122 को 4 से डिवाइड करेंगे ना, 4 से डिवाइड करेंगे ना, 4 3 12, 2 बचा, मतलब 30, 30 हो गया ना भाई 30। यहाँ पे लीप ईयर आ गया ना, 30 आ गया ना लीप ईयर। 4 से डिवाइड करें 1 2 2 को, 122 को डिवाइड करा तो 30 आया, 30 इसका लीप ईयर हो गया, है ना। तो चलो 122 का 30 लीप ईयर हो गया, मतलब 3 0 ऐड कर देंगे, है ना। अब यहाँ नीचे क्या है, 7 से डिवाइड करना है, तो सबको ऐड कर देंगे, करते हैं, 2 5 7 2 9 लिखते हैं, 9 3 2 5 1 6 और 1 का 1 डिवाइड बाई 7। देखो 7 डिवाइड बाई ये है ना, दिस डिवाइड बाई दिस। अब इसको डिवाइड करना है, जितना आएगा तो करते हैं, 7 को डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं भाई, तो 7 दूना के 14, 2 9, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हुआ ना। तो एक बचा ना यहाँ पे, देखो एक बचा है ना, यहाँ पे एक तो बचा है ना, क्योंकि 7 चौक 28 होता है ना, यहाँ पे 29 दिया हुआ है, तो रिमेनिंग अपने पास 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है ना रिमेनिंग। तो 1 किसका है, मंडे, याद है ना, तो मंडे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोमवार, है ना, सोमवार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 सितंबर 2022 को सोमवार है, होगा क्या होगा, 12 सितंबर 2022 को सोमवार होगा, है ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या, ये तो पहले से अपने को पता था, डे मंथ ईयर लीप ईयर 22 डिवाइड बाई 7 करना है। यहाँ पे हम लोगों ने एक ही चीज़ किया है, वो किया है 2000 से अगर ऊपर का कोई भी ईयर हो ना तो उसमें 1900 से माइनस कर दो बस। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते थे कि यहाँ 1900 हुआ करता था, 1998 1988 1985, तो लास्ट के 2 डिजिट को क्या करते थे हम लोग, लेते थे ईयर में और इसी का लीप ईयर निकालते थे, है ना, इसी का लीप ईयर निकालते थे ना, लास्ट का 2 डिजिट का। लेकिन अब क्या करना है इसमें हमको कि जो भी अपना ईयर दिया होगा ना, 2000 के बाद का जो भी ईयर दिया होगा उसमें से 1900 को माइनस करना है, जो अपना आएगा ना 1900 माइनस करने के बाद उसी को ईयर लिखना है
और इसी का लीप ईयर यहाँ पे निकाल देना है। इसी का लीप ईयर निकाला तो 30 आया था ना, 30 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। वैसे तो हम लोग आज बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा, है ना। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन बनेगा, इसको आप अच्छे से देख लेना, है ना। अगर आपके पास एक क्वेश्चन बनेगा कि आज कौन सा डे है भाई, आज है अपना कितना, मान लो कि हमको अगले साल 28 तारीख को किसी फंक्शन में जाना है या फिर कहीं जाना है। मान लो अगले साल किसी डेट रखा गया या फिर कोई छुट्टी लेना है हमें, मतलब देखना है कि हमें उस दिन कहीं टूर पे जाना है, तो कंपनी मुझे छुट्टी दे रही या नहीं। उस दिन अगर संडे पर गया तो मुझे अच्छी है, सैटरडे पर गया तो सैटरडे को छुट्टी ले लेंगे तो संडे भी हो जाएगा, 2 दिन हो गया हमारा। तो ये सब चीज़ें होती है ना कि हमें देखनी होती है। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैलेंडर खोल के देखेंगे। एक तो अपने पास ऑप्शन हो गया, कैलेंडर नहीं है तो हम लोग पढ़े लिखे भी हैं भाई, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले पे लगाएंगे, सीधा देख लेंगे कौन सा दिन पड़ रहा है ना। तो देखो वैसे कैसे करना है, मान लो कि 22 जून, मान लो 22 जून को हमें दार्जिलिंग का एक टूर है, जाना है ना। तो देखते हैं 22 जून का बन रहा है, मतलब एक प्लान बन रहा है 22 जून का, तो उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है, उस डेट को कौन सा डे पड़ रहा है, वैसे हमको जानना है। क्योंकि अपने को संडे को क्या होता है, एक छुट्टी होता है नॉर्मली कंपनी में, है ना। तो अगर सैटरडे पड़ गया तो हमारे लिए और अच्छी बात हो जाएगी, है ना। सैटरडे पड़ गया तो कि संडे भी हमें लोग मिल जाएगा, तो 2 दिन हो जाएगा। अगर मान लो कि फ्राइडे हो जाता है तो सैटरडे संडे हम लोग छुट्टी ले सकते हैं, सैटरडे ले लोगे तो संडे हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, है ना। तो ये भी देख लेते हैं। वैसे देखो 22 जून 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा, या 22 जून 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। चलो देखते हैं 22 जून 2023 को। तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला क्या कहता था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, है ना, डिवाइड बाई 7, यही कहता था ना। तो डेट पे रखते हैं 22 जून। जून पे क्या है अपना, जून पे देखो, जून पे यहाँ क्या है, 4 है। जून का कोड क्या है, 4 है ना, जून का कोड 4 रखेंगे। प्लस ईयर क्या है, देखो तो 2023 है ना। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि 2000 के बाद कोई भी साल हो तो उसमें क्या करना है, 1900 से माइनस करना है। सबसे पहली बात 1900 से माइनस किया मैंने, कितना आ जाएगा, 3 2 1 आ गया, 123 आ गया। तो 123 यहाँ पे रख देंगे, है ना, 123 साल। और प्लस लीप ईयर इसका निकालेंगे 123 का, है ना। तो 123 का लीप ईयर निकालते हैं भाई, 4 से डिवाइड देते हैं, 4 3 12 3 0। देखो यहाँ पे लीप ईयर कितना आया, यहाँ पे लीप ईयर कितना आया, 30 आया, 30 रख देंगे। डिवाइड बाई 7 करना है अपने को। आपको दिख रही है क्या अच्छे से, मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्केच का वो डाउन हो गया, कोई सुनिए, मैं बोल रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा सुनो उसको अच्छे से। 22 डेट था, जून का कोड क्या था, 4 था, 123, 2023 में से 1900 माइनस किया तो 123 आया था। प्लस इसको लीप ईयर जब निकाला था 123 का तो 30 आया हुआ है, तो 30 मैंने यहाँ पर रख दिया हुआ है ना। अब इसको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे, ऐड करते हैं। देखो 3 4 7 और 2 9 रखा, 2 2 4 और 3 7, 1 1 बाई 7 रखा मैंने। 179 डिवाइड बाई 7 करेंगे, जो अपना रिमेनिंग आएगा ना, जो अपना शेषफल आएगा ना, वही डे हो जाएगा। देख लेंगे क्या होता है, यही तो कॉन्सेप्ट कह रहा है। 7 सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 7 दूना के 14, है ना, हमें तो रिमेनिंग लिखना है ना। 7 1 7 9, 7 दूना के 14 आया यहाँ से, 3 9, 7 चौक 28, 7 7 5 35 होता है ना, 7 5 35। तो यहाँ कितना बचेगा, 39 है और 35 आता है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो रिमेनिंग अपना 4 बन रहा है। रिमेनिंग कितना बन रहा है दोस्त, 4 बन रहा है। तो 4 को यहाँ रखेंगे, 4 होगा ना रिमेनिंग। तब देखते हैं 4 कौन से पे आता है, आप काउंट करके मेरे को कमेंट में करो। 4 देखो कौन से पता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। मतलब कि 22 जून 2023 को थर्सडे हो रहा है। कौन सा डे हो रहा है, थर्सडे, है ना, थर्सडे हो रहा है, थर्सडे।
अपना अगर तो हम लोग 23 जून को ले सकते हैं, 23 जून को प्लान बना सकते हैं ना, मतलब ऐसे करके आप डे कर सकते हो है ना इजीली। अब देखो ये तो लगा बहुत ज़्यादा प्रोसेस, वही मैं सीधा अगर काउंट करता तो 22 + 4, हमें पता है 22 है, डे है, मंथ हो गया 4, इसका जून का 4 होता है कोड, फिर इसको माइनस करते हैं तो 1900 माइनस करते हैं 2023 में से 123 आता, तो 20 प्लस 123 प्लस इसको अगर डिवाइड कर देते तो कितना आता 4 से, तो 4 3 12, 0 का 0, 3 रिमाइंडर आ रहा था ना, तो यहाँ पे 0 हो जाता, 30 हो जाता, तो 30 + 123 + 4 + 22 करते और 7 से सीधा सीधा डिवाइड कर देते, आपका आंसर आ जाता 4। दैट्स इट, मुझे और कुछ करना ही नहीं था, इतना ज़्यादा प्रोसेस दिखाना ही नहीं था। तो ये अपना एक शॉर्ट में हो जाता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप क्वेश्चन को डील करोगे, मतलब 20 से 30 सेकंड आपका मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पे, पता है, मैक्सिमम एक क्वेश्चन पे। और भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना प्रैक्टिस से ही। एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आप मेरे को थोड़ा सा बताओ कि 27 जून 2022 को कौन सा दिन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो काउंट भी कर लोगे ना। आज का दिन हम लोग वेरीफाई करते हैं, चलो आज का दिन हम लोग वेरीफाई करते हैं। आज कौन सा दिन है, आज है 28 जून को हम लोग वेरीफाई करते हैं, चलो, क्योंकि हमें तो पता है ना रियलिटी में कि 28 जून को कौन सा डे है। तो देखते हैं 28 जून 2022 को वेरीफाई करते हैं अपने इस फॉर्मूले से। सबसे पहले 28, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, 28 डे हो गया, जून का 4 हो गया, प्लस 2022 122 हो गया, क्योंकि जब 1900 माइनस करोगे, देखो यहाँ पे 2022 को 1900 से माइनस करोगे तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया 2, और फिर यहाँ पे 20 है ना और 19 है, तो 20 में से 19 जाएगा तो एक ही बचेगा ना, तो लास्ट में हमेशा एक बच रहा है, आपका 22 तो पहले से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 122 हो गया। 2022 को 1900 से माइनस करोगे तो 1022 हो गया, सॉरी 122 हो गया। अब देखो 122 को आपको क्या करना है, यहाँ पे 122 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है ना, क्योंकि लीप ईयर भी तो निकालना हमें, तो 4 से अगर हम लोग डिवाइड करते तो कितना आता है, देखो 122 है ना, देखो 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये एक फॉर्मूलेट समझ लो आप, क्योंकि ऐसा ही कुछ होने वाला है। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, देखो 4 से डिवाइड करते हो तो 4 3 12, फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 ही बच रहा है ना बस, तो 2 बच रहा है तो क्या करोगे आप, 2 को रिमाइंडर छोड़ दोगे और यहाँ पे एक 0 लगा दोगे, तो 4 30 से कितना होता है, 120 होता है ना, 120 होता है ना, रिमाइंडर में 2 बच गया ना, तो 2 को तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो सीधा सीधे यहाँ पे कितना लिख दोगे, लीप ईयर 30 लिख दोगे। अब बताओ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, यहीं से सीधा हो गया ना। अब डिवाइड बाई 7 कर दोगे, डिवाइड बाई 7 कर दोगे, देख लेते हैं, देखो 28 4 122 30, देखते हैं लास्ट वाला 2 4 4 2 6 6 और 8 24 हो गया ना, मतलब कि 0 2 और 4 6 6 और 8 14 हो गया, हाथ में लगा 1, फिर 2 2 4 4 और 3 7 7 और 1 8 हो गया, और 1 का 1 हो गया, 184/7 आ रहा है, 184/7 आ रहा है। अब इसको देखो कैसे करोगे, 7 दूना के 14, सीधा सीधा लिख दिया, 7 दूना के 14, बचा कितना 4 बचा, 7 दूना के 14 किया ना, 18 है तो 14 माइनस होगा तो कितना बचा 4 बचेगा, तो 44 हो गया, ये 44 हो गया। अब 44 को 7 से डिवाइड करो, 7 का 7 7 दूना 14 7 की 21 7 चौका 28 7 5 35 7 छक 42 7 छक 42, यहाँ 44 है और 42 आ रहा है, 7 छक 42 आ रहा है, तो 44 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 44 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ रहा है बस। अब मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 कौन से डेट पे पड़ता है, मंडे ट्यूसडे, इसका मतलब कि ये जो पड़ेगा ना आपका ट्यूसडे 28 तारीख को, ये हो गया ट्यूसडे। तब बताओ 28 जून को ट्यूसडे पड़ रहा है, गलत है क्या, 28 जून को ट्यूसडे पड़ रहा है, गलत है क्या, बताओ मेरे को, बिल्कुल सही है ना। तो हमने इस फॉर्मूले से भी इसको वेरीफाई कर लिया, आपको समझ में आ गई ना बहुत ही अच्छे से। चलो कुछ और भी देख लेते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप की भी हो जाते हैं। देखो बहुत ही खूबसूरत एक क्वेश्चन है, मैं उसको दिखाऊंगा आपको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 15 मार्च को मंडे है तो 10 अक्टूबर उसी दिन कौन सा दिन होगा। देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर 15 मार्च को, देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं
कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप ईयर चेंज करते हो ना, जनरल ईयर, लीप ईयर की मैं बात नहीं कर रहा, जनरल ईयर, तो क्या होता है कि मान लो कि 2022 में 1 जनवरी पड़ा था मंडे, 1 जनवरी क्या पड़ा था, मंडे पड़ा था। तो 2023 में 1 जनवरी पता है क्या पड़ेगा, 1 जनवरी 2023 में क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा ट्यूसडे। हमेशा एक दिन शिफ्ट होता है, याद रखना हमेशा। जनरल ईयर में हमेशा एक दिन शिफ्ट होता है आगे के तरफ, हमेशा याद रखना, एक दिन हमेशा शिफ्ट होता है। लेकिन वही देखो, ये जनरल ईयर हो गया। जनरल ईयर और लीप ईयर में एक चीज़ का अंतर पता है क्या है, कि जनरल ईयर में एक दिन का शिफ्ट होता है ना, एक दिन बढ़ता है हमेशा। देखना, अगर आप इस बार मनाए होगे, अगर आपको पढ़ा होगा कि फ्राइडे, अगर 2022 का आपने 1 जनवरी मनाया होगा, फ्राइडे अगर पड़ा, तो आपका जो 2023 वाला पड़ेगा ना, वो सैटरडे पड़ेगा 1 जनवरी। आप गौर करना, कभी कैलेंडर भी देख लेना, इजी आपको पता चल जाएगा, है ना। आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। वो मैं बात कर रहा हूँ जनरल ईयर की। अगर लीप ईयर की मैं बात करूँ ना, लीप ईयर की, लीप ईयर तो आप जानते हो कि 4 साल बाद एक बार आता है। तो ये पता है क्या होता है, ये आपका जब भी लीप ईयर एक्सटेंड करता है ना, लीप ईयर क्रॉस करता है ना, जैसे कि मान लो कि 2020 का लीप ईयर था और 2020 से 2021 आया ना, जैसे मान लो कि 2020 का जो लीप ईयर था, उस दिन का जो 1 जनवरी था ना, वो पड़ा था आपका ट्यूसडे। तो जो 2021 का 1 जनवरी होगा ना, जो 2021 का 1 जनवरी होगा ना, वो ट्यूसडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं होगा, याद रखना है, वेडनेसडे नहीं होगा, थर्सडे होगा। +2 शिफ्ट करेगा यहाँ पे डे, क्योंकि आपका जो 29 तारीख वाला जो आता है ना, 29 तारीख, वो तो एक ऐड कर रहा है ना दिन, एक दिन तो वो ऐड कर रहा है ना, इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, 2 दिन का शिफ्ट होगा लीप ईयर के बाद। हमेशा याद रखना ये बात। 20 के बाद 21 आया तो ये 2 दिन का शिफ्ट करेगा, मतलब ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे नहीं होगा, थर्सडे होगा। समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, 2 चीजें। एक, जनरल ईयर में 1 दिन का शिफ्ट होता है ईयर वाइज, और लीप ईयर में 2 दिन का शिफ्ट होता है। ये 2 चीजें हो गई। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिखेंगे, यही कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में दिखेगा, तब आप इसको इजीली रिमाइंड कर पाओगे, है ना। तो ये चीजें पहले ध्यान में कर लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि जो लीप ईयर होता है ना दोस्तों, लीप ईयर, वो हमेशा, देखो जो लीप ईयर का कैलेंडर होता है ना, लीप ईयर का कैलेंडर होता है, वो हमेशा आपका 28 साल के बाद रिपीट करता है। 28 साल के बाद रिपीट करता है, याद रखना, है ना। 28 साल बाद रिपीट करता है, 20 साल बाद, है ना, याद रखना। लीप ईयर हमेशा 28 साल बाद रिपीट करता है। मतलब कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ऐसा होता है ना कि कैलेंडर रिपीट करता है, तो 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा दोस्तों, तो उसमें 28 प्लस कर दो, तो 2048 में रिपीट करेगा। 2020 का कैलेंडर 2028 में रिपीट करेगा, वही कैलेंडर सेम होगा, है ना, याद रखना। और ठीक वैसे ही अगर 2020 जो है वो किस कैलेंडर को रिपीट किया हुआ है, तो 28 माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ठीक वैसे ही आपको करना है, 28 का डिफरेंस रखोगे 28 साल का, तो लीप ईयर क्या करता है, रिपीट करता है ना, याद रखना। अगर वही मैं बात करूं कि आपका लीप ईयर के बाद जो साल आता है वो कब रिपीट करता है, वो कब रिपीट करता है दोस्तों, लीप ईयर के बाद। जैसे कि मान लो कि 2020 के बाद 2021 आया ना, 2020 तो लीप ईयर था, लेकिन 2020 के बाद जो 2021 वाला साल आया ना, वो कब रिपीट करेगा, 2021 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो दोस्तों ये 6 साल बाद रिपीट करता है, याद रखना, है ना। 6 साल बाद रिपीट करता है हमेशा। 2021 कब रिपीट करेगा, तो यहाँ पे 6 प्लस कर दीजिए, तो 21 और 6 कितना हो गया, 27 हो गया। तो 2021 का कैलेंडर 2027 में रिपीट करेगा। क्लियर हो गया ना आपको ये कॉन्सेप्ट, याद रखना, है ना। अगर वही बात करें कि ये 1 साल का मैंने कहा, लीप ईयर के 1 साल बाद का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट करता है। अगर वही लीप ईयर के 2 या 3 साल जो होते हैं, जैसे मान लो कि लीप ईयर 2020 का रहा, तो 2022 और 23 का कब रिपीट करेगा, 2022 और 2023 का कब रिपीट करेगा, 2020 का अगर लीप ईयर रहा तो 22-23 का। तो ये दोस्तों हमेशा 11 साल पे रिपीट करते हैं। कितने साल पे, 11 साल पे रिपीट करते हैं, याद रखना। कितने साल पे, 11 साल पे। ये 3-4 चीजें थी जो मैंने आपको बताई, इसको ध्यान रखना। जब क्वेश्चन बनेंगे ना, आप क्वेश्चन जब करोगे ना, उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना।
2020 अगर लीप ईयर है तो उसके बाद का जो 2 या 3 साल होते हैं तो वो 11 साल पे रिपीट करेंगे। अगर 1 साल होते हैं, जैसे कि 2020 के बाद 2021 आता है, तो 2021 का कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद रिपीट करेगा और लीप ईयर खुद 28 साल बाद रिपीट करता है, याद रखना। ये 3 चीज़ें हो गई, क्लियर हो गई। अब चलिए थोड़ा हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब देखिए कुछ आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको इस सब का भी थोड़ा सा यूज़ दिख जाए। और वैसे क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करते हैं बहुत ही कम टाइम में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है अपना 18 फरवरी 1997। अगर 18 फरवरी 1997 को थर्सडे है, अगर 18 फरवरी 1997 को थर्सडे है तो 18 फरवरी 1999 को क्या होगा? 1999 को कौन सा दिन होगा पूछ रहे हैं यहाँ पे। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे डील करनी है। सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई भी जनरल लीप ईयर है या जनरल है, वैसे को हमें फाइंड आउट करना है, पहचानना है। तो देखो 1997 लीप ईयर है या जनरल ईयर है, सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो क्योंकि यहाँ पे डेट दोनों का सेम है ना, डेट तो सेम है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। देखो 4 से इसको डिवाइड करो। 4 से ये डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है 4 से डिवाइड, क्योंकि इसके पहले वाला जो है ना 1996 वो लीप ईयर था, तो 1997 लीप ईयर नहीं होगा ना। ये तो क्लियर हो गया। 4 से डिवाइड करो, अगर ये पूरे तरीके से कट जा रहा है तो लीप ईयर है, नहीं कट रहा है तो नहीं है। तो ये आपका जनरल ईयर हो गया। अब जनरल ईयर में मैंने क्या कही थी कि जनरल ईयर में हमेशा क्या होता है कि आप जैसे ही साल क्रॉस करोगे ना, 1 साल बढ़ाओगे ना, तो आपका 1 दिन का शिफ्ट होता है, याद रखना 1 दिन का शिफ्ट होता है। कॉन्सेप्ट में मैंने कही थी ना। तो देखते अब देखो डेट तो दोनों का सेम है, डेट तो दोनों का सेम है, तो यहाँ पे डेट से अपने को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीधा क्या करना है कि 1997 में अगर थर्सडे है तो 1998 का क्या होगा? 1998 का क्या होगा? थर्सडे है तो ये फ्राइडे हो जाएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा ना दोस्तों। 1997 थर्सडे है, एक दिन शिफ्ट करेगा ना 1 साल बाद 1998, फिर आपका आएगा 1999, तो ये फ्राइडे से क्या होगा? सैटरडे हो जाएगा ना, सैटरडे हो जाएगा ना। तो 1998 का जो आएगा ना वो सैटरडे हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके होते हैं एग्जाम में, है ना। तो इसको भी आपको देख लेना है। अगर 1997 में थर्सडे था तो 99 में क्या है? अगर मान लो यहाँ 99 के अलावा और भी दे दे, कुछ और ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर 18 फरवरी 1987 को थर्सडे है तो ये 1990 को कौन सा दिन होगा? सीधा सीधा यहाँ पे एग्जाम पूछ लिया। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे? तो सबसे पहले लीप ईयर चेक करोगे और इस दोनों साल के बीच में कोई लीप ईयर पड़ रहा है क्या, ये भी ध्यान रखना है। पता है क्यों? क्योंकि उसके बीच अगर कोई लीप ईयर आ गया ना तो उसमें क्या होता है, लीप ईयर के बाद वाले साल में मैंने कही थी आपसे कि 2 दिन का शिफ्ट होता है ना, याद रखना, तो भी ध्यान करना है। तो अपने क्वेश्चन क्या करें? 1987, फिर यहाँ 1990 तक जाएंगे, 1988, 89, 900 हो गया ना। अब देखो ये 4 साल का यही तो क्वेश्चन है ना अपना, कि इसमें क्या हो रहा है? थर्सडे हो रहा है, थर्सडे हो रहा है, तो ये इस वाले डेट को कौन सा दिन पड़ेगा यही पूछ रहा है ना। अब देखो 1988, 1989 और यहाँ पे क्या हो रहा है? 90। अब देखो इसमें लीप ईयर चेक करो कौन सा है। सबसे पहले तो ये काम होना चाहिए अपना। तो 87 तो लीप ईयर नहीं है भाई। 89 लीप ईयर है क्या? 88 लीप ईयर है क्या? देख लो। फिर 89 लीप ईयर है क्या? 90 लीप ईयर है क्या? तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे फंस जाएंगे। तो लीप ईयर चेक कर लेते हैं। 88 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 के 8, 4 2 के 8 कट गया, ये लीप ईयर है। सबसे पहली बात 88 जो है लीप ईयर है। अब देखो मैंने क्या कही थी कि जैसे लीप ईयर आएगा ना उसके बाद वाला जो साल होगा ना वहाँ पे 2 दिन का शिफ्ट होगा, याद रखना 2 दिन का शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे अपना ट्यूसडे था तो 1 दिन का शिफ्ट हुआ था, फिर वहाँ पे 2 दिन का शिफ्ट हुआ और फिर 2 दिन का शिफ्ट होने के बाद ये जो 90 आ गया वहाँ भी तो 1 दिन का शिफ्ट होगा, है ना। बस शिफ्ट 2 दिन का कहाँ पे हुआ? 88 से 89 का, क्योंकि यहाँ लीप ईयर था, ये वाला लीप ईयर है ना।
88 तो लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर का जो शिफ्ट होता है ना एक साल बाद वाला, वो होता है 2 दिन का शिफ्ट होता है, जैसा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तब देख लेते हैं, थर्सडे है ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ये मंडे आ गया, मतलब ये 2 दिन पड़ेगा ना 1990 का, ये हो गया मंडे। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना, बताओ। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा पूरा। चलो एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग ना फंसो, मैं चाहूँगा, देखता हूँ। बहुत ही कम टाइम में करने की कोशिश करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है भी है और बहुत लाजवाब भी है, वो भी देखोगे। आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगर 17 सितंबर 1982 को सैटरडे है, 17 सितंबर 1982 को सैटरडे है, तो 22 दिसंबर 1984 को, 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा? देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करनी है, सबसे पहले क्या करनी है, तो इसका डेट वेरिज जो है वो करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 17 सितंबर है, 82 है, 84 है, लेकिन यहाँ डेट देखो, ये मंथ भी चेंज हो चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है? तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा अपना, 17 सितंबर है ना 1982, ठीक। चलो 82 के बाद 83 आ जाते हैं, 84 का ही ना पूछ रहा है, 84 आ जाते हैं। तो अपने को 17 सितंबर 83 का 17 सितंबर 84 तक का पता हो गया। सीधी सीधी बात है। ये सैटरडे है, ये वाला क्या है, सैटरडे है, तो ये संडे होगा, ये मंडे होगा, ये क्या होगा दोस्तों, मंडे होगा। मतलब 17 सितंबर 1984 का अपना पता चल गया मंडे है, 17 सितंबर 1984 पता चल गया। चलिए इसको देख लेते हैं, 17 सितंबर 1984 मंडे, आपको समझ में आ गया ना। चलो इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, 17 सितंबर 1984 मंडे है, देख लेते हैं। अभी देखो 17 सितंबर है और यहाँ हमको 22 दिसंबर जानना है, तो सितंबर से 22 तक जाएंगे ना, तो 17 सितंबर मतलब सितंबर में टोटल कितने महीने होते हैं दोस्तों, सितंबर में टोटल कितने महीने होते हैं आपको पता होना चाहिए। 30 का महीना होता है ना सितंबर, 30 का महीना होता है ना, 30 में से 17 तक ले हमें पता चल चुका है, तो 17 के बाद क्या बचे हैं, 17 के बाद 13 बचेंगे ना, 13 अगर माइनस करिएगा तो 17 आ जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका 13 दिन बच गए हैं, क्योंकि 17 दिन का तो हमें पता चल चुका है, बचे कितने, 13 दिन, तो 13 यहाँ से ले लेते हैं, तो अपना सितंबर पूरा कंप्लीट हो गया। अब अक्टूबर देखो, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं टोटल, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं दोस्तों, तो अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, आपको पता है। सितंबर का जो भी आपका रिमेनिंग डेट था, है ना, रिमेनिंग लिख देते हैं, अक्टूबर का 31 हो गया। नवंबर में 30 दिन होता है, और दिसंबर का देखो कौन सा डेट पूछ रहा है, 22 दिसंबर, तो हमें 22 ही दिन लेना है ना, इसके बाद हम लोग क्यों जाएंगे भाई, जब पूछ रहा है 22 दिसंबर का तो 22 दिसंबर ना हम लोग डेट लेंगे, तो 22 दिसंबर हो गया। अब टोटल को ऐड कर देंगे, 3 और 3 6, 6 2 8 और 1 9, 2 1 3, 3 और 3 6, 96 आ रहा है ना, 96 आ रहा है ना टोटल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक का तो हमें पता चल चुका है। इसके बाद जो हम लोगों ने लिया 22 दिसंबर तक का, 17 सितंबर से 22 दिसंबर तक का, वो 96 डे आ रहा है टोटल। इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से 96 को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 96 को 7 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 7 एकम 7, 2 6 17 21, 7 चौक 28, 17 के 21, कितना हुआ 5, रिमेनिंग बचा 5, और यहाँ पे आए 13, रिमेनिंग कितना बचा दोस्तों, 5 बचा। अब देखो यहाँ बचा अपना 5, कहाँ गया, हाँ 5 बचा ना यहाँ पे अपना। अब देखो यहाँ पे सैटरडे था ना, पहले से सैटरडे था ना, और उसमें इस 5 को क्या करना है, ऐड कर देना है, मतलब जो रिमेनिंग आया 5 उसको अपना जो पहले से दिया हुआ था उसमें ऐड कर देंगे। सैटरडे प्लस 5, देखो कौन सा दिन आ रहा है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कौन सा दिन है, थर्सडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे आया ना थर्सडे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्सडे। बस मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छे से। अब देखिए इसमें हम लोगों ने यहाँ थर्सडे तक किसका लाया, सैटरडे प्लस ये जो डे बचा था वो लाया था रिमेनिंग वाला, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये वाला भी तो ऐड करना चाहिए था ना। 82 के बाद जो 83 आया था, 84 था, है ना, 83, 84, 82 के बाद, तो 82 के बाद 83, 1 का शिफ्ट, फिर यहाँ से ये जो 83 के 84 का जो आया ना, 83 से 84 का जो आया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लीप ईयर भी एक आ रहा है इसमें, पता है कौन सा, जो 83 से 84 का, देखो 84 का यहाँ पे क्या दिया है, दिसंबर दिया हुआ है ना, 84 का दिसंबर दिया हुआ है ना, तो इसमें फरवरी भी तो इंक्लूडेड है, फरवरी, और आपको पता है कि 84 क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर है और इसमें फरवरी ऐड हो चुका है, मतलब पहले से फरवरी आ चुका है, तो उसमें क्या होगा, शिफ्ट जो होगा वो 2 दिन का होगा ना, शिफ्ट तो 2 दिन का होगा ना, तो यहाँ पे 2 दिन का शिफ्ट हो जाएगा, तो टोटल कितना हुआ, 2 और 1 3, तो इस 3 वाले को भी तो इसमें ऐड करेंगे ना, तो 5 सैटरडे के बाद 5 दिन आया थर्सडे, और थर्सडे में प्लस ये 3 वाला दिन ऐड करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे आ गया ना, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संडे, क्योंकि हमने उस समय इसको ऐड नहीं किया था, जो कि अपना शिफ्ट आ रहा था, साल वाइज जब आप चेंज करोगे तो एक एक दिन का शिफ्ट आता है ना, और वही लीप ईयर वाला शिफ्ट क्या होता है, 2 दिन का होता है, तो लीप ईयर में मेनली हम लोग क्या जानते हैं, फरवरी वाला जो टाइम है वही तो शिफ्ट होता है ना, उसी में तो एक दिन बढ़ता है ना, तो उसी वाले दिन, जब वो वाला दिन ऑलरेडी इसमें क्रॉस हो चुका है, इस वाले टाइम में ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो वही वाले को हम लोग रखेंगे ना। अगर वही आपसे पूछता ना कि फरवरी के पहले जनवरी का पूछता, 22 जनवरी को बताइए, तो उसमें हम लोग 2 का शिफ्ट ना लेकर 1 का ही शिफ्ट लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें फरवरी नहीं आया हुआ है, फरवरी अगर नहीं काउंट हुआ है इसमें, तो हम लोग शिफ्ट जो है वो 1 दिन का रखेंगे। अगर फरवरी काउंट हो चुका है तो हम लोग शिफ्ट 2 दिन का रखेंगे, याद रखेंगे एकदम, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे इजी तरीका है ना, बताता हूं। देखो सबसे पहली बात, 17 सितंबर 1982 को सैटरडे है, तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा डे होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो ये वाला टाइम रखो, 1982, 84 तक जाना है ना, 83, 84, अब देखो इसमें लीप ईयर है 84, पता हो गया, लीप ईयर 84 है, 4 से डिवाइड दोगे तो ये कट जाएगा ना, तो लीप ईयर है 84, मतलब ये वाला शिफ्ट होगा। चलो देख लेते हैं, अब क्या कह रहा है, इससे यहाँ शिफ्ट करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जनरल ईयर में ईयर चेंज करोगे तो क्या होगा, 1 दिन का शिफ्ट होगा ना, 1 दिन का शिफ्ट हुआ। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17 सितंबर से 22 दिसंबर, 22 दिसंबर का क्या मतलब होता है कि इसमें आपका फरवरी वाला जो मंथ है ना वो काउंट हो चुका है, और फरवरी में ही आपको पता है कि डे का शिफ्ट होता है, हमेशा 1 दिन बढ़ता है लीप ईयर में, लीप ईयर में तो 1 दिन बढ़ता है ना जनरल से, तो 1 दिन बढ़ चुका है, मतलब फरवरी में, मतलब कि आपका यहाँ पे 2 का शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ लीप ईयर काउंट हो चुका है पहले से, लीप ईयर वाला जो मंथ होता है ना, जो वैरी करता है लीप ईयर को, तो वो काउंट हो चुका है, मतलब 3 दिन का शिफ्ट हो गया ना टोटल। अब देखो 3 दिन का यहाँ पे शिफ्ट हो चुका, अब इसके बाद हम लोग ये डेट वाले को मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 17 सितंबर है और यहाँ पे 22 दिसंबर है, तो इसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो 17 सितंबर से हम लोग यहाँ अगर 3 साल करें, 17 सितंबर 17 सितंबर 17 सितंबर, तो हम लोगों ने जो काउंट किया यहाँ पे सैटरडे था ना, सैटरडे से 17 सितंबर 1984 तक का निकाल लिया है, 3 दिन का शिफ्ट है, मतलब सैटरडे से संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब यहाँ तक आपको पता चल गया कि ट्यूसडे है, 17 सितंबर 1984 को ट्यूसडे है, तो यहाँ से हमें 22 दिसंबर तक का निकालना है। तब ये तो मंथ वाला गेम आ गया ना, अब यहाँ तो हमें मंथ का मतलब फाइंड आउट करना है, क्योंकि ईयर तो हमें फाइंड आउट हो चुका है। तो चलो यहाँ से मंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। देखो इसका क्या है, सबसे पहले तो 22 दिसंबर है, 17 सितंबर तक अगर हम लोग निकाल चुके हैं तो बाकी क्या बचा इसमें, 17 सितंबर, अगर बात करूँ कि मैं सितंबर कितने महीने का होता है टोटल, सितंबर 30 दिन का होता है ना, तो 17 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 17 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा, 13 आ गया ना सितंबर का, सितंबर से 13 दिन बचा,
अक्टूबर कितना का होता है दोस्तों, 31 का होता है ना। अक्टूबर, नवंबर कितने का होता है दोस्तों, 30 का होता है ना। और दिसंबर में देखो, दिसंबर में 22 तारीख पूछ रहा है, मतलब 22 दिन ही काउंट करना है, 22 के बाद 23 नहीं जाना है, 22 दिन ही काउंट करना है। तो 22 ले लेंगे दिसंबर का। अब इसको ऐड कर देंगे टोटल को अगर हम लोग ऐड करें तो 96 आ रहा है। अब इस 96 को पता है क्या करना है, डिवाइड करना है 7 से, दैट्स इट। 7 से डिवाइड करा, कितना आया, 7 से डिवाइड करा, कितना आया दोस्तों, देखो 7 एकम 7, 2 6 7, 7 दूना 14, 17 21, 5 बचा रिमाइंडर। अब ये जो रिमाइंडर 5 बच रहा है ना, अब उसको पता है क्या करना है, इसको पता है क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जब ईयर शिफ्ट कर रहे थे ना, साल बदल रहे थे ना, तो 3 दिन का शिफ्ट आया था ना, तो 3 दिन पर क्या आया था, ट्यूसडे आया था। तो ट्यूसडे से हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 को ऐड करने से वेडनेसडे, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे है ना। देखो 5 पूरा हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक और दिखा देता हूं, देखो 5 यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे हो गया, 3 ये वाला और 5 ये वाला, 5 और 3 8 दिन का शिफ्ट हो गया ना। अगर हम लोग टोटल भी काउंट करें, सैटरडे से 8 दिन का शिफ्ट करना है तो क्या होगा, सैटरडे से अगर 8 दिन का शिफ्ट करना है तो क्या होगा, सैटरडे के बाद सीधा काउंट करो, 8 दिन का शिफ्ट करो। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 8 दिन का शिफ्ट आ रहा है संडे। तो चलो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संडे। समझ में आ गई, बहुत इजी था। कैलकुलेशन आप अपने माइंड में रखोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत ही फास्ट हो जाएगा ये सारे का सारा प्रोसेस, है ना। चलिए तो संडे हो गया, इसका आपको पता चल गया। चलिए अब कुछ अगला देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है अपना, बस क्लियर कर लेंगे सब कुछ। अगर 27 जून को मंडे है, मतलब आज का जो अपना दिन है ना वो 27 जून है, हमें पता है 27 जून 2022 है। तो 27 जून को अगर मंडे है, आज मंडे है चूंकि, तो 12 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 12 अक्टूबर जो आएगा, मंथ आएगा अक्टूबर वाला, तो उस दिन कौन सा डे होगा, वही पूछ रहा है एग्जाम, है ना, वही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं, क्योंकि ऐसे मंथ वाले भी वैरी करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखना है, देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 27 जून है, 27 जून है। अब जून में देखो कितना दिन बच गया, मतलब हमें क्या करना है कि 27 जून और 12 अक्टूबर के बीच कितना दिन है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है ना। अगर वो हमें पता चल गया तो क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। 7 से डिवाइड कर देंगे, जितना रिमेनिंग बचेगा वही अपना डे हो जाएगा। कितना ईजी है ना। तो यही पता करते हैं सबसे पहले, 27 जून से 12 अक्टूबर के बीच कितने दिन बचते हैं। देखो 27 जून निकल चुका है, तो कितने टोटल बचे यहाँ पे, तो दिन जो बचेंगे ना दोस्तों यहाँ पे वो होते, जैसा कि हमें पता है 30 दिन का जून होता है। तो 27 से 3 अगर करें तो 30 हो जाता है। तो देखो जून में हो गया 27 का 3 बचा रिमेनिंग पार्ट। अब जून के बाद क्या आता है, जून के बाद जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, तब ना अक्टूबर आएगा। तो अक्टूबर का 12 अक्टूबर पूछ रहा है ना, 12 अक्टूबर। सितंबर में आपको पता है कितना होता है, सितंबर में 30 दिन होता है ना। ये आपको देखो, ये हो गया आपका जून का, जुलाई का 31 दिन होता है, अगस्त का भी 31 दिन होता है। अब ये टोटल को ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल हमारा डे आ गया, डे आ गया। ऐड करेंगे 2 और 1 3, 1 4, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10 आ गया। मतलब 107 दिन हो गया टोटल, 107 दिन हो गया टोटल। 27 जून और 12 अक्टूबर के बीच 107 दिन हो गया। इसको 7 से डिवाइड करेंगे सीधा सीधा, 7 एकम 7, 3 7, 7 5 35, रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर कितना आया 2। अपना दिया हुआ है 27 जून को मंडे है, तो 12 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा भाई, तो उसमें 2 ऐड कर देंगे। मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो वेडनेसडे हो जाएगा दोस्तों, है ना। 2 ऐड करेंगे मंडे में, मंडे में 2 अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे, तो WDNESDA भाई वेडनेसडे हो गया ना। तो इसका राइट आंसर वेडनेसडे हो जाएगा दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया।
देखो दिन का अगर शिफ्ट पूछे ना मंथली वाइज, मंथली को चेंज करके पूछे तो ऐसे आप लोग इजीली निकाल सकते हो। बीच का दिन जो भी होगा टोटल 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आपको ऐड कर देना है जो डेट दिया होगा उसमें, जो डे दिया होगा उसमें। तो मुझे लगता है कि एकदम आसान हो गया समझना, है ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और कोई अगर प्रॉब्लम होता है ना तो आप प्लीज़ कमेंट किया करो यार। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।